पूरा रास्ता भरा पड़ा है पानी से, पूरा रास्ता भरा पड़ा है पानी से। नई दिक्कत शुरू हो गई है गाड़ी में तो, क्योंकि वाइपर ढंग से काम नहीं कर रहा है। हमें घर से कॉल आ गया कि इमरजेंसी है। ये देखो, मतलब पूरा रास्ता जो है यहाँ पर हाईवे पर तो चलो उतना पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जितना भी ये पानी यहाँ पर ऊपर हाईवे पे इकट्ठा हो रहा है सारा का सारा नीचे की तरफ जा रहा है और पूरा रास्ता भरा पड़ा है पानी से, पूरा रास्ता भरा पड़ा है पानी से। तो अभी का प्लान यही है कि अभी पहले फटाफट अब जो जैसा प्लान था कि पहले वर्कआउट करेंगे, फिर उसके बाद मूर्थल के लिए निकलेंगे। लेकिन अब यही प्लान कर रहे हैं कि पहले अब सीधे घर ही जाते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और अपना फिर सीधे मतलब जो ये नेशनल हाईवे होता है ना, कौन सा आपका वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, तो वहाँ से फिर सीधे निकलते हैं। क्योंकि हाईवे पर इतना वाटर लॉगिंग कभी भी रहती नहीं, क्योंकि जितना भी वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वो सारा वो लोग नीचे ही उतर निकल जाता है पानी। तो फिर यही करते हैं अभी कि जितनी जल्दी हो सके अभी घर पहुँचते हैं और फिर यहाँ से मूर्थल के लिए निकलते हैं। तो भाई रेडी हो चुके हैं फाइनली और अभी 11:30 बजे हैं। तो अभी निकल रहे हैं। मौसम तो वैसा ही हो रखा है, अभी भी बारिश ही है, लेकिन चलो मतलब आज का प्लान है मूर्थल जाने का, तो फिर छोड़ सकते हैं। बहुत टाइम बाद जो है ना ऐसा रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और फिर गोमुखी नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट रोड ट्रिप जो रहेगी वो नेक्स्ट मंथ ही रहेगी। मे बी कल का शायद घर जाने का प्लान बन सकता है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से और होपफुली रास्ता ज़्यादा ख़राब ना हो रखा हो। सो लेट्स गो। रेडी हो चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए और रास्ते में पूरी बारिश तो हो ही रखी है। अभी थोड़ा सा सामान वगैरह ख़रीदना है बीच रास्ते में, तो वो देख लेंगे, वो ख़रीद लेंगे और फिर वहाँ से सीधे अपना जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वो पकड़ेंगे। एक नई दिक्कत शुरू हो गई है गाड़ी में तो, क्योंकि वाइपर ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये सुनने में आ रहा है। तो ये इतना गंदा साउंड कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा जो ये है ना इस साइड का बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर पा रहा उसे और पूरा ही ख़राब करेगा विंडशील्ड। तो अभी ये कल जा कर के 3-4 काम करवाने ही है गाड़ी के, तो अभी कल जा कर के होंगे सही। 12:15 बज चुके हैं और अभी भी हम लोग ट्रैफिक में ही अटके हुए हैं। अभी एक्सप्रेस वे तो पकड़ा ही नहीं है, यानी एक साइड से मतलब आज रक्षाबंधन भी है तो शायद इस वजह से ज़्यादा रश होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होता है ना प्रॉपर, कुछ लोग वो नहीं होते 10 में से 5 लोग जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, बस ये उनकी वजह से ही ट्रैफिक लाइट जब रेड रहती है तब तो गाड़ी बनती रहती है। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना वहाँ पे वो खड़ी थी, जब मैं कहती हूँ मेरा लगा दो इसका 4.5 किलो। किसको बांटना है? हाँ। 1 किलो तो वो करा, क्या है उसने 1 किलो के 2 डब्बे बनवाए, आधे किलो के 5 डब्बे बनवाए। हाँ मैं देख लिया था तेरे से, जस्ट वो चश्मे वाली आंटी थी क्या? हाँ, और फिर तेरे डब्बे लग भी गए तो हिल नहीं रही वहाँ से, भाई हिल के इधर से ले ले। 2 बार वो भी मेरे मुंह से फूट के बोल चुका कि ले ले बहन। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा उसकी शक्ल देख के। बजा देती भयंकर, मुक्का मार देती, उसकी भी मुक्की मार देती अपनी। ये ले मतलब खड़ी क्यों? वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हमने पकड़ लिया है। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो चुके हैं हमें पहुँचे हुए और हमारा अराइवल 2:30 बजे का है। ये अभी वैसे सोनीपत का लगा रखा है मैंने, तो वहाँ से हम नेविगेट कर लेंगे आगे मूर्थल के लिए। बाकी विंडशील्ड पे तो मतलब लग रहा है कि वाइपर इतने गंदी तरीके से आवाज़ कर रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ। हाँ अभी उतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा है और यहाँ पे थोड़ा बारिश भी कम हो गई है तो उस वजह से थोड़ा सा हाँ अभी थोड़ा ठीक हो गया है। नहीं तो अभी कुछ देर पहले तक जब थोड़ा तेज़ बारिश थी तो इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था वाइपर ने कि मतलब कुछ बता नहीं सकता। एनीवेज अब घर जाएंगे तो मोस्ट लाइकली कल तो मतलब इसमें 3-4 काम भी करवाने गाड़ी में, धुलवानी भी है और ऊपर कैमरा लगवाना है। तो विंडशील्ड तो ये वाइपर का भी मैं देखूंगा कि मतलब ये टाटा वालों के पास अगर अवेलेबल होगा तो लगे हाथ ही वो भी चेंज करा लूँगा अगर रीजनेबल रेट पर रहेगा तो। बाकी अभी अपना 88 किलोमीटर्स का डिस्टेंस और बचा हुआ है।
सो दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर प्रीवियस व्लॉग। तो आखिरी पिछले व्लॉग में मैं या फिर जो मैं जिसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो वो जो आखिरी मैंने रिकॉर्ड किया था वो था दिन के 2:30 या 3 बजे। और उस समय मैं मूर्थल के लिए जा रखा था। मतलब मैं पूरा रास्ता पहुंचा भी नहीं था कि उसी समय घर से कॉल आ गया कि इमरजेंसी है और घर आना है। और तब से मतलब मैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर का ड्राइव कर चुका हूँ। बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये टाइम कैसे निकल रहा है। और घर में एक काफ़ी बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है इस समय। मतलब मैं ज़्यादा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता इस समय, लेकिन इट्स बैड। मतलब लेट नाइट ऑलमोस्ट मैं गुड़गांव पहुंचा हूँ ऑलमोस्ट अराउंड 5:30। और फिर वहाँ से मैं घर के लिए निकला हूँ और घर में पहुंचा हूँ रात को 2:30 बजे। और इतना ज़्यादा मतलब रात में मैं पहले कभी चलाया भी नहीं हूँ गाड़ी। एक बार चलाया था जो मैंने पिछले व्लॉग में डाला हुआ था, पिछले किसी एक व्लॉग में डाला हुआ था, जब मैं ऑलमोस्ट शाम के 4 या पता नहीं 3 बजे 2 या 3 बजे निकला था। तो मतलब ऑलमोस्ट ऐसी 8-9 बजे मैं घर पहुँच चुका था। तब तो दिक्कत हो ही रखी थी, लेकिन कल तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया था, क्योंकि मैं ड्राइव भी कर रहा था, मैं बारिश भी हैंडल कर रहा था। कल का मतलब वो जो पिछला व्लॉग है उसमें आपने देखा ही होगा कि बारिश कितनी ज़्यादा हो रखी थी। हम जिम के लिए निकले हुए थे और आधे रास्ते से वापस आना पड़ा था। और वही सीन पूरे रास्ते भर हुआ है। हम लोग ऑलमोस्ट 7:30 बजे जब हम लोग दिल्ली क्रॉस करके हापुड़ वाला एरिया जो है वो हमने जब वो हाईवे पकड़ना शुरू किया था, तो उस समय से लेकर के पूरा लगभग 2 से 3 घंटे की ड्राइव मैंने बारिश में ही करी हुई है। और इतना एक्सट्रीम मतलब मैं बता नहीं सकता। रोड में भी 3-4 एक्सीडेंट्स दिख गए थे, क्योंकि रोड की साइडों में जो पानी भर जाता है तो काफ़ी डेंजरस रहता है वहाँ पर भी ड्राइव करना। और उस समय से लेकर के मैं फिर घर पहुँचा हूँ ऑलमोस्ट अराउंड 2:30 बजे। और मैं घर पहुँचा हूँ अराउंड 2:30 बजे और 3 बजे के आसपास मैं सोया हूँ और सुबह फिर 5:30 बजे उठा हूँ। 5:30 बजे से लेकर के अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और कुछ ना कुछ होता ही आ रहा है, बैक एंड फोर्थ। मतलब एक तरह से घर में मतलब जो तबीयत ख़राब हुई है जिस बंदे की, तो मतलब एक्सट्रीम ही हो रखा है। एक तरह से इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा सीन हो रखा है। और अभी मैं वापस हॉस्पिटल के लिए ही जा रहा हूँ। तो यार मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी कल का कुछ पता नहीं है कि कल क्या होगा करके। कल मंडे है तो किस तरह से चीज़ें मैनेज होने वाली है। और ऑफिस वगैरह भी रहेगा साथ में या नहीं रहेगा, या छुट्टी लेनी पड़ेगी। मतलब पूरी तरह से जिस थॉट प्रोसेस से मैंने कल का दिन स्टार्ट किया था ना, मतलब बिल्कुल भी दिन उस तरह से नहीं गया। मैंने ये एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं आज सुबह निकलूँगा गुड़गांव से घर के लिए, और वो भी पूरी श्योरिटी नहीं थी उस बात की। लेकिन फिर ऑलमोस्ट अराउंड 3-3:30 बजे काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। और जब मुझे मतलब पता चला कि कुछ काफ़ी सीरियस केस हो गया है, तो उस वजह से फिर मुझे उसी समय फिर वापस गुड़गांव, क्योंकि अपने पास लैपटॉप और बैग्स वगैरह तो कुछ थे नहीं, और यहाँ पर का पता नहीं था कि यहाँ पर कितने दिन तक का और रुकना पड़ सकता है। अभी मैं वापस हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। तो ईरा को मैं घर ड्रॉप करके आ रखा हूँ अभी और वापस हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। तो और आज रात का भी कुछ श्योरिटी नहीं है कि किस तरह से मतलब जो फैमिली मेम्बर एडमिट हो रखा है वो उसका भी मतलब तो टुडे इज़ डे 3 और अभी मैं हॉस्पिटल से ही वापस आ रहा हूँ। कल का जब मैं कल बात कर रहा था तो उस समय मैं फिर मतलब उस समय से मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, और अभी अगले दिन के सुबह 10 बज चुके हैं और अभी मैं अब घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि 2 बजे से मेरा ऑफिस शुरू है। तो कल रात भर मैं 2-2:30 बजे तक का तो मैं आईसीयू में ही बैठा हुआ था, और उसके बाद अभी 2:30 बजे से लेकर लगभग 5-5:30 बजे तक का मैं
मैंने वही जो बेंच होता है ना उस पर ही हल्की फुल्की नींद ली है। और अब मैं सुबह 5:30-6 बजे से फिर से 10 बजे तक का फिर से ICU के बाहर ही खड़ा हुआ था। अब 10 बज चुके हैं, 10:10 हो रहा है, तो 10:10 हो चुका है और अभी मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ क्योंकि 2 बजे से ऑफिस है। अच्छा हुआ है कि 2 बजे से लेकर के लगभग 9 या 10 बजे तक का मैं अपना ऑफिस का काम वगैरह सारा कंप्लीट करूँगा। और उस बीच में अगर हल्का फुल्का ब्रेक वगैरह मिल गया तो फिर वो छोटा मोटा मतलब पावर नैप जैसा कुछ ले लूँगा और फिर रात को 10 बजे वापस आऊँगा, ताकि लेट नाइट अभी जो दिन में जो बंदा देख रहा है तो मतलब वो जो स्टैंड बाई पे खड़ा है ना वहाँ पर कि कुछ ज़रूरत तो नहीं है पेशेंट को या फिर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट तो नहीं रहेगी, तो उन सब चीज़ों के लिए जो अभी जो दिन में जो खड़ा है तो फिर मैं उसको वो अपना वापस घर आ सकेगा और नेक्स्ट डे के लिए रिचार्ज कर पाएगा। और मैं रात के लिए मतलब मैं रात के लिए बैठूंगा या फिर जो भी है मतलब पेशेंट को मॉनिटर वगैरह करने के लिए मतलब बैठूंगा। तो अभी तो ऐसा ही चल रहा है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में भी और जगल करना पड़ रहा है हर एक चीज़ के बीच में। और छुट्टी भी ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन पहले बता करके ले सकूँगा कि अनटिल अनलेस की काफ़ी इमरजेंसी वाला केस ना हो। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते मतलब कि क्या होगा आगे या किस तरह से चीज़ें होंगी बढ़ेंगी आगे। तो मैं भी अभी किसी भी तरह की लीव लेना अवॉइड ही कर रहा हूँ। ज़्यादा होगा तो फिर मैं थर्सडे की लीव शायद ले लूँ क्योंकि फ्राइडे को तो छुट्टी है, फ्राइडे को 15 अगस्त है, तो मैं थर्सडे की छुट्टी ले करके फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तो 4 दिन का मुझे अच्छा खासा ब्रेक मिल जाएगा और ब्रेक जैसा मिल जाएगा। और मतलब मुझे ऐसा जगल नहीं करना पड़ेगा वर्क और इस बीच में। इस बीच ऑफिस में भी काम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि लेकिन मैं ट्राई ये करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके ना तो दिन में कवर अप कर लूँ और मतलब ज़्यादा अपना बर्डन मतलब जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी कवर अप कर लूँ, ताकि लेट आफ्टर वीक के लिए अगर छोड़ने के लिए छोड़ा तो फिर वो मेरे लिए ही एट द एंड काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। कि ऐसा ही चल रहा है यार। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कल रात से इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी है। जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क करने के लिए लगा रखी थी वहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब पूरा जब का फुट होता है ना उतना पानी भरा हुआ था। तो फिर मैं वैसे ही जा कर के गया हूँ वहाँ पर और गाड़ी में चढ़ा हूँ वहाँ से और फिर अभी ये जा कर के गाड़ी निकाल कर के ला रहा हूँ। मतलब यहाँ पर जैसे जब हम लोग यहाँ पर गुड़गांव से मुड़तल जा रहे थे ना तो जब उस दिन जैसी बारिश हो रखी थी तो बिल्कुल वैसी ही बारिश हो रखी है, बिल्कुल रुक ही नहीं रही है। और मतलब और ये बारिश सुबह जब मैं रात 2 बजे 2:30 बजे जब मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा था तो उस समय से है ये बारिश, उस समय से है और अभी तक का रुकी नहीं हुई है। तो मतलब कंटिन्यूस ऑन द गो, इट्स स्टिल देयर। मतलब वैसे तो रेनी सीज़न बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट का सीज़न रहता है, लेकिन यार फिर आज इस बीच थोड़ा सा सीन कुछ इतना ख़राब हो चुका है कि अभी अब समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या किस तरह से परसीव किया जाए इसे करके। एक होता है ना सैड इमोशन, तो वो चल रहा है। So today is day 6 और it's been Thursday and almost half of the week has passed और मैं अपना ऑफिस ख़त्म करके अब वापस हॉस्पिटल के लिए जा रहा हूँ। तो सिचुएशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है अभी, इट्स बेटर। मतलब कल जैसा हो रखा था उससे ज़्यादा मतलब थोड़ा ठीक सिचुएशन में हम है आज। कल जिस सिचुएशन में थे या फिर जो लास्ट टाइम जब मैंने ये अपना व्लॉग रिकॉर्ड किया था तो उस टाइम पे जिस सिचुएशन में थे इट्स बीन बेटर देन दैट टाइम। थोड़ा लाइट ऑफ कर दूँ। थिंग है इसकी लाइट ऑफ करके ना थोड़ा वीडियो क्लैरिटी सही नहीं आ रही है, पता नहीं पीछे से लाइट किस चीज़ का है। एक बार मैं यू टर्न ले लूँ, मुझे यहाँ पे यू टर्न लेना है तो उसके बाद देखता अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आता। हाँ ठीक है, पीछे से लाइट आ रही है तो उस वजह से थोड़ा सिस्टम ख़राब हो रखा है, मतलब सही से दिख नहीं रहा था। लेट्स सी हाउ इट इज़ नाउ। ठीक है, इट्स स्टिल बिट ब्लैक, डार्क लाइट ऑन करके देख लेते हैं। हाँ ठीक है, इट्स बेटर नाउ। हाँ तो लास्ट टाइम जो मैंने रिकॉर्ड किया था दैट वाज ऑन मंडे, दैट वाज डे 3 और उस समय पे मतलब काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी।
अभी थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो गई है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, और डॉक्टर इनफैक्ट डॉक्टर को भी ऐसा ही लग रहा है कि थिंग्स हैव मतलब इम्प्रूव्ड अ बिट। और मेरा तो वही चल रहा है, मतलब मुझे तो आई एम वो कहते हैं ना मतलब जगलिंग बिटवीन टास्क। तो मेरे पास 3 काम हो रहे हैं आजकल। 11 से दिन में 2 बजे से लेकर के रात के 10 सवा 10 बजे तक का मेरा ऑफिस चल रहा है। फिर फिर 11 बजे तक मैं खाना वाना खा रहा हूँ, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर नाइट शिफ्ट लगाने के लिए। फिर वहाँ से मैं सुबह आ रहा हूँ, कभी किसी दिन ऐसे 6 सवा 6 बजे, नहीं तो किसी दिन 10 सवा 10 बजे। और फिर जो 2 बजे से पहले तक का जितना भी टाइम बच जाता है, उस टाइम पर फिर मैं अपनी आई एम कैचिंग अप ऑन माई स्लीप। तो यही इसी मतलब पिछले 4 से 5 दिन में तो यही रहा है। और मतलब ऐसा डेली तो होता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा सीन ही कुछ ऐसा बन रखा है, तो दैट्स वाई भी मतलब मैं मैनेज कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। अभी वापस हॉस्पिटल ही जा रहे हैं आज, मतलब कल क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव थी, तो और कल मैं खाली बैठा हुआ था, मैं कुछ था भी नहीं करने को। तो मैं ये सोच रहा था कि यार इससे बढ़िया मैं अपना लैपटॉप ही ले आता, या कुछ पढ़ने वढ़ने का ले आता, या फिर ऑफिस का जो इतना काम पेंडिंग बच गया है तो उसको ही ख़त्म कर लेता। तो उस वजह से आज मैं अपना लैपटॉप ही लेकर के आया हूँ साथ में। देखते हैं मतलब क्या सीन बनता है। मतलब अगर कहीं पर कोई कोना वगैरह, हॉस्पिटल का ही कोना वगैरह पकड़ करके, जब मैं मतलब पेशेंट के साथ नहीं रहूँगा ना, तो उस टाइम पर ऑफिस का थोड़ा काम वगैरह ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी रात भर तो उठना ही है और कुछ करना होता नहीं है। वहाँ बैठ करके मैं बॉल ब्लास्ट खेल रहा होता हूँ। ऊपर से मतलब थॉट्स ऐसे आ रहे होते हैं ना कि कल मुझे थॉट आ रहा था कि बॉल ब्लास्ट जो मैं गेम खेलता हूँ तो उसकी वीडियो वगैरह बना लेते, उसकी वीडियो एडिट कर लेते। तो मैं सेशंस वगैरह उसके रिकॉर्ड कर रहा था और उसको एडिट करने का ट्राई कर रहा था पूरा। लेकिन फिर मुझे भी मतलब मैंने वो किया नहीं, और मतलब वो एक दिमाग में चल रहा है कि लेट्स क्रिएट अ डिफरेंट चैनल और वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, तो देखते होते हैं मतलब क्या एक्सपीरियंस रहता है करके। तो इस तरह से मतलब अभी चीज़ें चल रही हैं। बाकी अभी सीधे हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, तो मैं बात करना बंद कर दूँ, मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ। तो अभी सीधे हॉस्पिटल जा रहे हैं, और आज मौसम भी थोड़ा ठीक हो रखा है, क्योंकि कल तक तो बिल्कुल एक्सट्रीम बारिश हो रखी थी, और बाकी मतलब एक्सट्रीम बारिश हो रखी थी कल तक का। तो आज वही करते हैं, अभी हॉस्पिटल ही चलते हैं, और फिर वहाँ पर अपना ये करेंगे, क्या करेंगे वहाँ पर जा करके अपना थोड़ा देर मतलब देखेंगे क्या सिचुएशन है, और उस हिसाब से फिर अपना जब फ्री होंगे तो तब अपना काम वगैरह करना शुरू करेंगे।